श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण के आस्वादन करने वाले भागवत भक्तों, आइए हम उपस्थित हो गए हैं श्री राधे कृष्ण और मां जगत जननी ज्वाला जी के चरणों में गज और क्रांति कथा को लेकर। तो आइए आप सभी भी श्रवण करें इनका रसास्वादन। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं उत्तराखंड क्षीर सागर में चित्रकूट नाम का प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत, वह 10,000 योजन लंबा और ऊंचा, उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर से इतनी ही थी। उसमें चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों वाले छटा से शंख और दिशाएं चमकाती रहती, और उनके कितने ही ऐसे शिखर या पर्वत के चोटियां थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटाओं को सभी दिशाओं में प्रकाशित कर। उसमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की कलरव से वह गुंजायमान होता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वो प्रभातराज की पखार बनी हो रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से बनी भूमि ऐसी हो गई थी जैसे उस पर हरी हरी दुर्गा घास लग गई। अब उन पर्वतों के कंकराल गुफाओं में बड़े बड़े सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए रहा करते थे। जब उनके संगीत की ध्वनि जब तनाव से टकराती तो गुफाओं में प्रतिध्वनि होती, और तब बड़े गर्वीले सिंह दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए जोर से चिल्लाते। उस पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंड रहते, अनेकों प्रकार के सुंदर वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी अगर कान से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उन सरोवरों का जल काफी सुंदर, स्वच्छ और पवित्र था। उसके पुलिन पर नदियों की बालू चमकती थी। उसमें सभी देवरानियां स्नान किया करती थी, जिनसे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता और उससे भीनी भीनी वायु चलती और सुगंध चालू होती। नहीं, अब उसी पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भक्त प्रेमी महात्मा वरुण नाम का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। अब वो ऋतुमान तो समय देवरानियां क्रिया करती रहती थी। सभी देखते होंगे कि उसमें चारों ओर से दिव्य वृक्ष लगे हुए थे जो फलों और फूलों से सर्वदा सजे और लगे। अब उस उद्यान सरोवर में उनका परिचार, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, कटहल, अनार, सुपारी, नारियल, खजूर, बिचौड़ा, धनिया, शाहू, ताड़, अनार, असम, अर्जुन, रीठा, गुल्लक, पाकड़, बरगद, पलाश, नीम, चंदन, कचनार, साग, देवदारू, दारू, केला, जामुन, बेल, उपराग, अंगूर, अमवा, नींबू और हीराऊ आदि के नए नए वृक्ष थे। उस उद्यान में बहुत बड़ा सरोवर यानी तालाब,
खिले हुए थे और विविध जाति के गुण, उत्पल, कहार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा से सरोवर गुंजायमान था, शोभित होता। अब उनमें कौन कौन चारों तरफ मतवाले भंवरे गुंजायमान करते थे, मनोहर पक्षी कलरव करते, हंस, गांडव, चकवा, सास के सारे दल उस सरोवर में जल के आए। अब पंडित ने बता ये पतिये तो पीपी की ध्वनि निकालकर जंगल को मधुर ध्वनियों से कहते थे। अब मछली और कछुओं के जब उस सरोवर में चलते तो कमल के फूल मिल जाते और उनका पराग झरकर जल को और सुगंधित और सुंदर नहीं बनाते। नहीं, अब कदम में भरपूर कदम का बेन आदि वृक्षों से घिरा हुआ जंगल का सरोवर, कटसरिया, अशोक, शीलश, कर्णालिका, लिशोरा, हरसिंगार, सूरजूही, नाग, पत्रा, जाति, मलिका, शतपथ, माधवी, मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वाले वृक्ष तब के दूसरे वृक्षों से हरे भरे। वह कला बहुत सुंदर और मनोहर। अब उसमें था क्या, उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सारी हाथियों के साथ एक हाथी गजेंद्र जो उसका सरदार था, सबसे शक्तिशाली था, इसलिए वो सरदार था। एक दिन उसी पर्वत पर अपनी हाथियों के साथ दार कीचक बांस में बड़ी बड़ी झाड़ियों और पैरों को रोकता हुआ उसके गंधमात से सीन, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग, काले, गोरे, शर्म और चमड़ी गाय आदि कर भाग जाते थे और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, सर, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हरिण, खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कोई निर्भय होकर उस जंगल में घूमते थे। नहीं, उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे चल रहे थे, दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हाथियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। जब वो चलता तो उसकी धमक से पूरी पृथ्वी कांप जाती थी और उसके गंडस्थल से टकराते हुए मद का पान करने के लिए उसके साथ घोड़े उड़ रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र बहुत विभोग हो रहे थे, लेकिन बड़े जोर की भूख थी, इसलिए वह प्यास से व्याकुल हो गया था और उसको प्यास सुनाने। उसी समय दूर के कमल के पराग से सुगंधित वायु को सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चले। जिस ओर सरोवर था, थोड़ी देर में बड़ी तेजी से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र और अमृत के समान मधुर और शीतल था, है ना। गजेंद्र ने पहले उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठाकर झील भर के जल को पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान निकाली और गजेंद्र की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ ही हाथियों और बच्चों को और सूंड में मुंह में सुख डालकर उसे जल पिलाया। भगवान की माया से मोहित हुआ हाथियों का सरदार गजेंद्र उन्मत्त हो गया। उस बेचारे को इस बात का पता नहीं था कि मेरे शिव पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, विपत्ति मंडरा रही। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय भारत की प्रेरणा से बलवान भी भरकर उसका पैर पकड़ लिया। अब जब अचानक विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु छुड़ा नहीं सका। उस गज के मुख से वो अपने पैरों को छुड़ाने में असमर्थ। अब दूसरे हाथी, हथनियां और बच्चों ने देखा कि उसके स्वामी को बलवान ग्रह ने
पकड़ लिया है और बड़े वेग से खींच रहा है तो बहुत घबरा गए, उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ और वह बड़ी निकलता से चिल्ला। बहुत लोगों ने उसे मिलकर सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु वो उसमें सफल नहीं हो पाया। गजेंद्र ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे, कभी गजेंद्र ग्राह को खींच लेता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच लेता। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्य से भर गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया, न उसने शरीर में बल रह गया, न मन में उत्साह, शक्ति भी समाप्त हो गई थी। इधर ग्राह को जल चढ़ा, इसलिए उसकी शक्ति छीन होने के स्थान पर और बढ़ गई और वो बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा, जल में खींचने लगा। इस प्रकार के पानी गजेंद्र अकस्मात उनके प्राण संकट में पड़ गए और अपने को छुड़ाने में वह अकस्मात असमर्थ हो। बहुत देर तक उसने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंच गया, यह विधाता का ही बना हुआ फांसी है और इसमें फंसकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। जब मुझे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से ना निकाल सके, तब ये बेचारी हथनियां तो कैसे छुड़ा सकती। इसलिए गजेंद्र ने सोचा कि अपने संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरणागति होता हूँ, शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली होता है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वो प्रभु अवश्य बचा लेते हैं और उसके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही भगवान नारायण सबके आश्रय है, सबके दाता है, सबके रक्षक है। मैं उन्हीं की शरण में जाता हूँ, उन्हीं की शरणागति ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे श्री राधे